Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Welcome to all of you, my dear students. Today we will read a beautiful and most famous poem, supernatural poem, Daffodils. Dear students, this poem has been written by William Wordsworth. Wordsworth is also known as natural poet and supernatural poet. My dear students, मैंने आपको उस क्लास में भी बताया है जो डैफोडिल्स है इसका असल जो पहले जो टाइटल था इसका वो था आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। मतलब मैं तन्हा भटक रहा था जिस तरह एक क्लाउड भटक रहा है, जिस तरह एक क्लाउड तन्हा भटक रहा है, तन्हा घूम रहा है। ये पहले इसका टाइटल था। आफ्टर क्रिटिक्स ने इसका टाइटल चेंज किया और उन्होंने इसका नाम रखा, टाइटल रखा डैफोडिल्स। डैफोडिल्स वन काइंड ऑफ फ्लावर होता है जिसके फूल किस कलर के होते हैं? जो येलो कलर के होते हैं। जस्ट लाइक ए स्पीकर, जिस तरह एक ग्रामोफोन होता है बिल्कुल इसी तरह उसके फूल होते हैं और वो वायलेट कलर के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्सवर्थ जो है अक्सर उसकी बहन जिसका नाम डॉरथी था वो अक्सर उसके साथ ही रहती थी, लेकिन डॉरथी ने खुद पोइट्री नहीं लिखी। वो अपने भाई वर्ड्सवर्थ को पोइट्री लिखने में मदद करती थी। Now let's, my dear students, we will read the first stanza of this poem. This poem has a good rhyme scheme. This poem has a good rhyme scheme, my dear students. Cloud, hills, crowd. A B B C C. A B C C is the rhyme scheme of these lines. Each stanza contains 6 lines, my dear students. Now let us read first stanza of this poem. I wondered, मैं फिरता था lonely as a cloud. यहाँ पे poet ने इस्तेमाल किया है as a cloud. This means that there is simile. In this line, simile has been used in this first line of the stanza. I wondered as a cloud, मतलब poet बिल्कुल cloud नहीं हो सकता है क्योंकि a living being has been resembled here with the cloud. इसीलिए पोइट ने लिखा है मैं एक बादल की तरफ भटकता रहता था, that floats on high, जो बादल बहुत ऊंचा रहता था, बहुत ऊंचा उठता था, फ्लोट करता था ओवर वेल्स, वादियों के ऊपर, एंड हिल्स, और पहाड़ों के ऊपर जो बादल फ्लोट करता था, इसी तरह इन्हीं बादलों की तरह मैं वंडर्ड घूम रहा था, भटक रहा था। When all at once I saw a crowd, जो ही अचानक मेरी नजर पड़ी एक झुंड पे। Here means crowd. यहाँ पे crowd का इस्तेमाल पोइट ने किया है। This means this line is personification here. Personification क्यों है? क्योंकि यहाँ पे crowd इस्तेमाल करते हैं हम इंसानों के लिए। अगर हम किसी जानदार का, किसी ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स को कंपेयर करेंगे किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ, तो उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पर्सोनिफाई हुआ है क्या? क्राउड। मतलब वो कहता है व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, जो ही मैंने अचानक क्राउड देखा, होस्ट मतलब का होस्ट देखा, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मैंने एक होस्ट देखा किनका? गोल्डन डैफोडिल्स का। यहाँ पे पॉइंट बताता है गोल्डन डैफोडिल्स की, जो कि डैफोडिल्स जो होते हैं, फूल जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, पर यहाँ पे पॉइंट बताता है मैंने होस्ट देखा किनका? गोल्डन डैफोडिल्स, क्योंकि एट दैट टाइम द पॉइंट लुक सीम्स टू बी वेरी हैप्पी एंड दैट इज व्हाई ही हैज यूज्ड द वर्ड गोल्डन डैफोडिल्स, अदरवाइज डैफोडिल्स आर नॉट गोल्डन कलर, डियर स्टूडेंट। अच्छा, बिसाइड्स द लेक, लेक के किनारे, बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे मैंने ये डैफोडिल्स देखी। ए होस्ट ऑफ डैफोडिल्स आई हैव सीन इन द लेक बिसाइड्स द ट्रीज, बिहाइंड द ट्रीज, बीनीथ द ट्रीज मीन्स अंडर द ट्रीज। फ्लटरिंग एंड dancing, flutter means फड़फड़ाना। Here is another personification here, my dear students. Birds flutter their wings but not flowers flutter their but their here means that flowers does not flutter. फ्लावर फ्लटर नहीं करते हैं, फ्लावर डांस नहीं करते। अगर डांस करते हैं तो इंसान करता है, अगर डांस करता है तो परिंदे कर, अगर फ्लटर करता है तो परिंदे करते हैं, फड़फड़ाना। यहाँ पे और एक पर्सोनिफिकेशन हुई है। पॉइंट बता रहा है मैंने उनको फ्लटर करते हुए देखा, मैंने उन्हें डांस करते हुए देखा इन द ब्रीज, हवा में, जो नसीम चल रही थी, जो हल्की हवा चल रही थी, उसमें वो फ्लावर्स डांस कर रहे थे। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन।
लगातार जिस तरह तारे चमक रहे होते हैं, एंड टिमिकल, और वो टिमटिमाते हैं ऑन द मिल्की वे, कहाँ पे, जो दूर आकाश गंगा है आसमान पे, बिल्कुल इसी तरह ये डैफोडिल्स थे, ये चमक रहे थे कहाँ पे, उस लेक में। अच्छा, दे स्ट्रेचड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो कहाँ तक फैले हुए थे, मतलब जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी वहाँ तक सिर्फ डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स थे। अच्छा, अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, मार्जिन मीन्स किनारा, मतलब जो दरिया, जो लेक था उसके किनारे दरख्त लगे हुए थे, और दरख्तों के नीचे क्या थे, डैफोडिल्स थे। वो डैफोडिल्स बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे, मतलब जहां मेरी नजर जाती थी वहां सिर्फ डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स नजर आते थे, डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, 10,000 सायाट ग्लांस, ग्लांस माने नजर, मेरी नजर में लगभग लगभग 10,000 फूल दिख रहे थे, मतलब जो ही मेरी नजर इन पे पड़ी, आई डोंट काउंट देम, पर ये यहां बताता है दे वर इन अबंडेंस, वो काफी लातेदाद थे, मेरी नजर उन पे पड़ी, मुझे लगभग लगे 10,000 फूल, ही कांट काउंट देम, दैट 1 2 3 एंड 10,000 एक्स्ट्रा, लेकिन वो कह रहा है लगभग लगभग 10,000 फूल थे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, वो फुर्तीली से अपने हेड्स को टॉस कर रहे थे, जो उनके सर होते थे वो आपस में टकरा रहे थे। हियर इज अनदर पर्सोनिफिकेशन हियर, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं उनके हेड्स नहीं होते हैं, इसलिए बताते हैं कि जो मतलब वो क्या करते थे, वो अपने हेड्स को टॉस कर रहे थे, किसमें, बड़ी स्प्रिटली मीन्स क्या, फुर्तीली से, खुशी से। द वेव्स बिसाइड्स देम डांसड, जहाँ वो फूल लगे हुए थे, दरख्त दरिया मतलब लेक के किनारे वो डैफोडिल्स थे, वहीं पे क्या आ रही थी, लहरें आ रही थी, शब्बास, वो भी वहां पे थे। बट दे आउटडिड द स्पार्किंग वेव्स इन गिली, लेकिन वो भी क्या, बट दे आउटडिड, वो पुराने हो चुके थे, द स्पार्किंग वेव्स इन गिली, वो चमकती हुई जो स्पार्किंग थी, वो लहरें जो थी उनमें ज़्यादा क्या दिलचस्पी नहीं रखता था कोई, मतलब वो फीकी पड़ रही थी, किनसी, डैफोडिल्स के आगे वो फीकी पड़ रही थी, वहाँ पे लहरें भी उठ रही थी, लेकिन वो लहरें ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी किनको, ऑन लुकर्स को, व्यूअर्स को, उनको उनका फोकस ज़्यादा जा रहा था किनकी ओर, डैफोडिल्स की ओर, ना कि वेव्स की ओर। वेव्स भी अपनी अंदर अपनी तरह से बहुत दिलचस्प थे, बहुत पुरकश थे, बट डैफोडिल्स वर मोर एंड मोर अट्रैक्टिव फॉर ऑन लुकर्स, डियर स्टूडेंट्स। Turn the page, my dear. A poet could not be but gay. Poet कुछ नहीं कर सकता, बस वो खुश था, इन सच ए जो कैंट कंपनी, इस जिंदा दिल कंपनी में मैं खुश था। अच्छा, आई गेजेड, पॉइंट कह रहा है मैंने नजर दी, मैं टिकटिकी बांध कर देख रहा था, एंड गेजेड बट लिटिल थॉट व्हाट वेलथ द शो टू मी हैड ब्रॉड, मैं यही सोच रहा था इन्होंने मेरे अंदर कौन सी दौलत पैदा कर दी, मैं इनको देख रहा हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कौन सी दौलत इन डैफोडिल्स ने मुझे दी, मैं इनको देख रहा हूँ इन्होंने मुझे वापस में क्या दिया। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच, जो ही मैं अपने सोफा पर बैठा हुआ होता हूँ, आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट टाइम में जब मुझे कोई काम नहीं होता है, प्लेजर टाइम मतलब अच्छा टाइम होता है जब मैं अपने सोफा पर बैठा हुआ होता हूँ, और पेंसिव मूड या फिक्रमंद मूड में अपने सोफा पर बैठा हुआ होता हूँ, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, उनका मतलब फ्लैश बैक मेरी नज़रों, मेरी इनवर्ड आई में आता है, मेरी इमेजिनेशन में आता है, मेरे ख्यालों में आता है, कौन, वो डैफोडिल्स का नज़ारा, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, वही राज है, वही खुशी है मेरी तन्हाई का। जो ही मुझे कोई परेशानी होती है, मैं सोफा पर बैठा हुआ होता हूँ, किस टाइम में, वैकेंट टाइम में और पेंसिव टाइम में, उन दिलकश और पुरकश डैफोडिल्स की याद मुझे अंदर, मेरे अंदर आती है, और यही वजह बनता है, दैट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ माई जॉयनेस बिकॉज ऑफ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स की वजह से मैं खुश रहता हूँ। अच्छा, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, फिर मेरा दिल भर जाता है किनसे, खुशी से, फिर मेरा दिल भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मैं भी डांस करने लगता हूँ किनके साथ, डैफोडिल्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताते हैं लाइन, मतलब हम पोइम से हमें ये क्लाइमेक्स मिलता है, सेंट्रल आइडिया मिलता है, ये कि जो हमने पोइम पढ़ी लास्ट में यही बताता है, अगर हम किसी नेचुरल सीन का एंजॉय लेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे उसका, तो जब हम घर पे बैठे हुए होते हैं तो उसका नज़ारा हमारे अंदरून में आता है, इनवर्ड आई में आता है, और वो इनवर्ड आई में आने की वजह से हमें खुशी और मसरत हासिल होती है, और वो फिक्रमंद लम्हा हमारे लिए दूर हो जाता है। Thank you, my dear students. This was the first poem of your English, Daffodil, is written by William Wordsworth. I hope you will understand this very well. Thank you, my dear students.